हेलो फ्रेंड्स, नेहा आशीष ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 या 1:30 बजते होंगे। अभी हम लोग आ गए हैं, अभी हम लोगों का खाना लंच बन गया है। और आज संडे है तो आज हम सब ने बाल शैम्पू किए हैं, क्योंकि संडे को ही ज़्यादा मौका मिलता है। क्योंकि जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना तो सुबह टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और हम लोगों को शैम्पू भी करना होता है, या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा काम है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम संडे को बढ़ जाता है। तो यही सब काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आज कल हम लोग कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया। वहाँ हम लोग बहुत मस्ती किए। वहाँ का ब्लॉग मैं एक बार डालूँगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो हम लोग को वहाँ बहुत मज़ा आया। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं झारखंड में ना, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हम लोग को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और यूपी में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब भी मैं वहाँ फ़ोन करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। लेकिन यहाँ का मौसम क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ का मौसम तो इतना सुहावना है। डेली बारिश हो रही है यहाँ पे, और बारिश के साथ साथ यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं तो ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी झारखंड से है वो जो ब्लॉग देख रहे हैं वो एक बार गर्मी की छुट्टी में झारखंड आकर अपनी छुट्टियां ज़रूर बिताएं। यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है, कहीं और जाने के, उत्तराखंड हो या फिर पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप झारखंड में आकर आराम से अपनी गर्मी की छुट्टी बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम रहता है कि आपको कहीं उत्तराखंड या फिर मनाली या शिमला कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग गर्मी की छुट्टी में कहीं जाना मतलब प्रेफर नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ ही चलते हैं, यहीं पे हम लोग छुट्टी मनाते हैं। और तुम कुछ कहना चाहोगी यहाँ के बारे में? यहाँ ये लोग भी आती हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। ये भी यूपी से ही है, तो इन लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कह रही हैं कि यहाँ का मौसम तो इतना अच्छा, पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी गर्मी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप फ़ैन ऑन करके ही सिर्फ आपको ना मतलब अच्छा महसूस होगा। यहाँ पे कूलर एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ऐसा मौसम है, गर्मियों के दिन में ऐसा मौसम है। और ठंडी के दिन में तो मैं क्या ही बताऊँ, ठंडी तो यहाँ ऐसी ठंडी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है जैसे लगेगा आपको कि मैं जम्मू में आ गई हूँ, शिमला में आ गई हूँ। ऐसी ठंडक इधर पड़ती है। और यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। टंकी का पानी तो आप छू ही नहीं सकते, यहाँ का टंकी का पानी इतना ठंडा रहता है। आप नहा ले तो सच में आपकी तबीयत ख़राब होनी है। तो ठंडे में ये हाल होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। जो हम लोग की गर्मी छुट्टी यहीं पे बहुत मज़ेदार दिखती है। हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है, हम लोग यहीं पे बहुत अच्छे से रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और 1 महीना फुल्ली छुट्टी मना करके तब हम लोग वापस जाते हैं अपने अपने घर। तो हम लोग ऐसे ही मतलब हम लोग का दिन कट जाता है। तो आज सुबह से जब मैं उठी हूँ तो अपने काम की हूँ। आज मुझे थोड़ा हेयर कलर करना था तो मैंने हेयर कलर किया है, और फिर नहाई हूँ। उसके बाद गई हूँ पूजा करने के लिए। और जब मैं पूजा करके आई हूँ तो फिर मेरी बुआ कुछ काम कर रही थी, तो साथ में मैंने भी उनका हाथ बटाया और जो भी काम था साथ में मिलजुल कर हम लोगों ने किया। और मम्मी अकेले हैं तो हम लोग को मतलब कुछ काम मिलजुल कर करना पड़ता है। तो जो भी नाश्ता वगैरह बना हुआ था, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ का नाश्ता मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ का नाश्ता बिना मीठे का तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग जब भी आते हैं, मेरे पापा ना बिना मीठे का हम लोगों को नाश्ता करवाते ही नहीं है। कुछ ना कुछ नाश्ते में मीठा होना ज़रूरी है, चाहे जलेबी हो या फिर मिठाई हो या कुछ भी हो, लेकिन मीठा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को यहाँ मतलब रहते रहते यहाँ पे इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है ना मीठे की, कि जब मैं ससुराल भी जाती हूँ वहाँ नाश्ता करती हूँ तो मुझे मीठा चाहता है। क्योंकि मुझे यहाँ रहते रहते आदत हो जाती है। और हम लोगों ने बचपन से मतलब ऐसे ही नाश्ता किया है कि जब भी मैं नाश्ता करूँ तो उसमें कुछ मीठा होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जाती हूँ तो भी मुझे लगता है कि जब मीठा नहीं रहता है नाश्ते में ना, तो मुझे कुछ खाली खाली सा लगता है। तो कुछ भी मीठा होता है तो मैं ले लेती हूँ। और नाश्ता वास्ता करने के बाद जो भी खाना बना था तो आधा अधूरा था, तो मैंने उसे जाकर पूरा किया। क्योंकि अकेले हैं तो हाथ बटाना भी ज़रूरी है। यदि हम लोग ज़्यादा लोग हैं और हाथ बटा दो, काम में हेल्प कर दो, तो काम कैसे चुटकी में हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इतनी जल्दी मम्मी पूजा ही कर रही थी और हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया।
तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मिलजुल कर सारा काम भी हो जाता है और समय का पता भी नहीं चलता और किसी के ऊपर बोझ भी नहीं लगता कि सारा काम मेरे ऊपर ही पड़ा है, इतने लोग आए हुए हैं और सारा काम मुझे अकेले ही करना है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग मिलजुल कर सारा काम कर देते हैं, सबका हेल्प हो जाता है। तो मम्मी को भी मतलब अच्छा लगता है, हल्का लगता है कि चलो सारा काम हो गया, अभी खाली हुए हैं तो अब ये नहीं है कि जाकर खाना बनाना है या कुछ काम करना है, तो सारा काम हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों का छुट्टी बीत जाता है। जब हम लोग खाली टाइम में रहते हैं तो घूमने चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ का मौसम छत पे जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और जब हम लोग खाली रहते हैं, जैसे लंच वंच करने के बाद जब हम लोग खाली हो जाते हैं तो शाम को घूमने ज़रूर चले जाते हैं। शाम को यहाँ पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। कभी कहीं पार्क चले जाते हैं या कभी कहीं मार्केट चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का समय बहुत जल्दी कट जाता है और एक महीना तो कैसे बीत जाता है हम लोगों का पता ही नहीं चलता। और फिर जाने का वक्त आ जाता है, फिर हम लोगों को यहाँ से जाना होता है, मजबूरी हो जाती है यहाँ से जाना, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल जाता है। और स्कूल खुलने के बाद तो आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल जब खुलती है तो सिलेबस मतलब इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है और मैम पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब छुट्टी हो मतलब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप यहाँ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बच्चों का छूट जाता है। तो इसकी वजह से स्कूल खुलने के बाद हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाते, हम लोगों को तुरंत यहाँ से भागना होता है और बहुत मजबूरी होती है यहाँ से जाना। तो खैर ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है, मुझे लगता है कि हर मदर के साथ ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जब छुट्टी मिलती है तभी घूमने का मौका मिलता है। और नहीं तो फिर तो आप स्कूल के सिलेबस से ही पेरेंट्स को भी चलना होता है। जब छुट्टी मिली तो आप कहीं चले जाओ और छुट्टी ना मिले तो बच्चों के साथ ही रहो, होमवर्क करवाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बस ऐसे ही कैसे समय कट जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम लोग का दिन एक महीना कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता।